यूपी स्टेट की नोएडा यूनिट द्वारा गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे एक दूतावास का भंडाफोड़ करते हुए हर्षवर्धन जैन के नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जहां इस समय हम गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के कविनगर में मौजूद आप मेरे पीछे देखते हैं, ये वही घर है जहां से हर्षवर्धन जैन को नोएडा एसटीएफ की यूनिट द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जहां हर्षवर्धन जैन द्वारा केबी 45 कविनगर गाजियाबाद में वहां से गिरफ्तार किया गया है। वहीं केबी 35 को से पूरे हर्षवर्धन जो है वो पूरे दूतावास को संचालित कर रहा है, जहां नोएडा एसटीएफ की यूनिट द्वारा छापा मारा गया है। बात करें तो जो मकान है वो अवैध रूप से दूतावास में तब्दील पोवोलिया लुधानिया नाम के आदि देशों का अपने आप को एम्बेसडर बताया जाता था और अपने आप को यहाँ पर वह एक रुतबेदार आदमी यहाँ पर दिखाता था, जिसको लेकर जो एसटीएफ है उसने यहाँ से 20 से ज़्यादा जो नंबर प्लेट हैं वो बरामद की है कारों की। वहीं 4 लग्जरी गाड़ियाँ भी यहाँ पर बरामद की है जिस पर एम्बेसी की नंबर प्लेट लगी हुई थी। जहाँ लगातार इसको लेकर पुलिस द्वारा जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि नोएडा एसटीएफ द्वारा यह छापेमारी की गई है। वहीं यहाँ बात करें तो जो हर्षवर्धन जैन है उसके द्वारा लोगों को प्रभाव में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई गणमान्य लोगों के साथ भी फोटो खिंचाई हुई थी, जिसका वह प्रयोग करता था। इसका मुख्य काम कंपनी और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना था और सेल कंपनियों के माध्यम से हवाला रैकेट चलाना था। जहां हर्षवर्धन के पूर्व में चंद्रा स्वामी और अदनान खगोशी जो कि इंटरनेशनल आर्मी दल से भी संपर्क होना बताया जा रहा है। वहीं बात करें तो हर्षवर्धन द्वारा 2011 में अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद किया गया था, जिसका अभियोग गाजियाबाद के थाना कविनगर पर पंजीकृत है। वहीं नोएडा एसटीएफ द्वारा जब छापेमारी की गई तो यहाँ पर 20 से जो ज्यादा नंबर प्लेट हैं दूतावास की वो बरामद की है। 4 लग्जरी गाड़ियां जिन पर दूतावास की नंबर प्लेट लगी हुई थी वो बरामद की है, जिन्हें पुलिस द्वारा एसटीएफ द्वारा कविनगर थाने में जमा कराया गया है, जहां पर जब्त की गई है 4 लग्जरी गाड़ियां। वहीं नोएडा एसटीएफ जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि अब जांच के बाद में और क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। जबकि यहाँ से हर्षवर्धन जैन को यहाँ से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज गाजी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे तक का समय निर्धारित किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी, लेकिन इन सब के बीच पिछले 3 दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। 3 दिनों में दोनों सदनों में लगातार आधे घंटे भी कार्यवाही नहीं चल सकी। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा करते हैं। इन सब के बीच ट्रंप ने 25 बार बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया। वो कौन है बोलने वाले, ये उनका काम नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने इस पर एक जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे दाल में कुछ काला है, लेकिन दाल में क्या कुछ काला है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन सौरभ के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। रामपुर में ड्रोन की सूचना लगातार मिली थी। ड्रोन हर गांव में जो है रात को 10 बजे के बाद जो है ड्रोन दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस को ने जो है उसको गंभीरता से लिया और पुलिस जो थी गांव में निकली और ड्रोन जो थे दिखाई पड़े। काफी हाइट उनकी देखने को मिल रही थी, फिर उसके बाद वो वहां से गायब होते। लेकिन दूसरा मामला जो है एक रामपुर के टांडा के में जो देखने को मिला है, एक ड्रोन वहां पे गिरा। हालांकि जब उसकी जांच हुई ड्रोन की कहाँ से खरीदा गया, ओनर की तलाश की गई तो उससे पता किया गया तो वहां से उन्हें जो था 2700 रुपए में ये ड्रोन खरीदा गया था। बच्चों को उड़ाने वाला था, ये बच्चे ड्रोन उड़ा रहा था, उसी को लेकर जो थोड़ा उड़ा हुआ, थोड़ी हाइट पकड़ी हुई, उसके बाद जो है हवा से वो गिर गया और गिरने के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहां पहुंची, देखा ड्रोन को कब्जे में लिया था, लेकिन बच्चे वाला ड्रोन निकला। ऑनर की तलाश की गई, ऑनर को से पूछताछ की गई, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन जब पूरी जांच में जब पाया गया तो वो बच्चा वाला ड्रोन था, उसी को लेकर 2 लोगों की गिरफ्तारी करी गई। लेकिन फिर उनसे अभी है पूछताछ चालू हो रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो अफवाह जो फैलाई गई थी, लेकिन अफवाह वो ड्रोन नहीं था, वो बच्चों को उड़ाने वाला ड्रोन था। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान। उत्तराखंड में बारिश का दौर निरंतर जारी है और बारिश कहीं ना कहीं अब आफत बनती जा रही है। इस दौरान लगभग 350 मकान गिर चुके हैं। उसके साथ ही 25 लोगों की आपदा के चलते मृत्यु हो चुकी है और वहीं 126 सड़कें अभी तक बाधित है, जिसका निवारण निरंतर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है पंचायत चुनाव। कल पंचायत चुनाव के पहले दौर के लिए मतदान होने हैं
और मौसम विभाग ने 26 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है और जो पहाड़ी क्षेत्र के ज़िले हैं वहाँ पर येलो अलर्ट ये जारी किया गया है और इस तरीके की उम्मीद की जा रही है कि निश्चित तौर पर इस समय ये चुनाव में बाधा बन सकते हैं, क्योंकि आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और सड़कों की स्थिति निरंतर खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि उन्होंने बी प्लान तैयार किया है और किसी भी परिस्थिति में वो निपटने के लिए तैयार है और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। उसके साथ ही चुनाव भी ये जो है जो मतदान होने हैं उसको पूरे तरीके से संपन्न किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब कल मतदान शुरू होंगे उस समय किस तरीके की परिस्थितियां बनती है और पोलिंग पार्टियां जो गई है वो वापस जब पहुंचेंगी तो उस समय किस तरीके के हालात बनते हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। राजधानी भोपाल में आज से ई रिक्शाओं पर बैन कर दिया गया है। ई रिक्शा कुछ ही रूट पर चलते दिखाई देंगे, यानी कि कुछ रूट को बैन कर दिया गया है। इनमें से लिंक रोड नंबर 1 है। हम लिंक रोड नंबर 1 पर खड़े हुए पीसीसी कार्यालय के पास में। यहाँ जो ई रिक्शा चालक हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। ई रिक्शा चालकों से बात करते हैं हम कि क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हो आप? जो हमारे जो रोड बंद करें ये वाले न्यू मार्केट, रंग में, लोचनपुरा, नीलबर्ड, हाथीपुर, ये सारे रोड खोलें। हाँ, अगर इन्हें रोड बंद करना है लेक व्यू VIP ये कर दें। सर अगर यही रोड बंद कर देंगे सवारी वहीं की मिलती है, हम कहाँ से जाएंगे? हम गलती नहीं करते हैं तो भी हमारी गलती ठहराई जाती है कि तुम्हारी गलती है। जबरदस्ती गाली दे दे गलती ठहराते हैं हमारी। सर ये बोलना चाहेंगे जिस रोड पे हमारी गाड़ी बंद कर दी गई है वो रोड हमारा सर चालू कर दें। इसके अलावा जिससे हम रोटी रोजगार चलाते हैं, हमारे बीवी बच्चों को पालते हैं सर, बस हम यही कहना चाहते हैं सर। जो रोड हमारे, आपके पास कमर्शियल लाइसेंस भी तो नहीं है? कमर्शियल जो लाइसेंस नहीं सर, हम लोगों के पास मतलब सब प्रूफ है। जो गाड़ी के पहले से कागज देते हैं मतलब वो हमारे पास है। परमिट का पहले से मतलब बना के नहीं दिया हमारे लिए, इसलिए हमारे पास सर परमिट नहीं। सर अभी हम तो ये सोचते हैं भाई हमारा स्टॉप बना दीजिए आप हम ये बोल रहे हैं कि रोड बंद कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, आगे पीछे गाड़ी चला रहा है, हमने कहीं नहीं चलाएंगे। वहाँ स्टॉप बना दीजिए। न्यू मार्केट पे इस जगह पे आपको गाड़ी खड़ी करना है, इस जगह से भरना है, इस जगह से जाना है, बस हमें ये करवा दिए और कुछ नहीं। सर बैटरी की वजह से तो कभी ट्रैफिक लगता ही नहीं, क्योंकि बैटरी वाले 2 मिनट रुकते चले जाते हैं। बैटरी इतनी पतली रहती है। और सर मेरे घर में तो कोई ये नहीं कमाने वाला, मेरे तो पापा ही नहीं है, मेरी मम्मी है सिर्फ और मैं हूँ। मेरे घर बार को मैं ही चलाता हूँ अकेले, और बच्चों को भी देखना है, बीवी भी है, उन सबको घर बार को पूरा मैं ही चलाता हूँ। ये जो मानना है कि अपना जो है कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, कमर्शियल लाइसेंस नहीं है तो उसको, और ये कह रहे हैं कि मतलब गाड़ी आपके बोलते हैं आपकी उम्र नहीं चलाने की, और कौन सी उम्र होगी चलाने की? बच्चा मेरा है, और कौन सी उम्र चलाने? क्या लाइसेंस? लाइसेंस तो है, लाइसेंस है आपके पास में, लेकिन कमर्शियल लाइसेंस की बात कर, कमर्शियल लाइसेंस गाड़ी कंप्लीट है सबके पास, पर उसके बाद भी चालान का बोलते हैं, वो चालान बनेगा। पूरे कागज लान के बता दो जब भी चालान का बोल रहे हैं। किस चीज का लाइसेंस मांगते हैं? किस चीज का चालान बोलते हैं कि 4 के चालान, इस चीज का चालान रहेगा? चालान किस चीज का रहेगा? चालान यही नो पार्किंग बना देते, साइड में लगाओ, ये कर रहा वो कर रहा, आगे सवारी बिठा ला। जब सर सीट पे आगे जगह है सवारी बैठने की तो बिठा लेंगे ना, उसका क्या कहोगे? अब देखो ये तो सरकार की नाइंसाफी है, ये गरीब जनता के लिए जो 2 वक्त की रोटी का हमारा, हम अब हमारी 2 वक्त की रोटी छीनना, और इस 2 वक्त की रोटी में अगर इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा तो हम रोड पे आएंगे और हम इन्हें इसका आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमें हमारे बीवी बच्चे पालना है और हमें इन्हें इसके खिलाफ हमें बिल्कुल रोजगार दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए हमें, हम सब बंद कर देंगे। रोजगार दे दो हमें, हम बंद कर देंगे। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जैसे आप लेके जाते हो सवारी, कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, जैसे उम्र 16-18 साल के बाद बालिग होते हैं, तो वो भी टमटम ये ई रिक्शा चलाते चाहते हैं। आप देखिए जो नाबालिग है बच्चा, आप उस पर कार्रवाई करिए, आप उसकी गाड़ी जब्त करिए, गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी मत छोड़ो। लेकिन जो समझदार है, उम्र दराज है, ये सब हमारे भाई बहन सब अपने बीवी बच्चों का पेट पालना कैसे पालेंगे? सर गाड़ी ये है कि रोड देना चाहिए गाड़ी के, तब रोड नहीं देंगे तो गाड़ी कहाँ चलाएंगे? अभी 3 तारीख को किस्त भरनी है, अब किस्त कहाँ से भरेंगे जब गाड़ी चलेंगी नहीं? तो जब गाड़ी एकदम आपने उठा के कह दिया कि रोड बंद। कितने रुपए की है ये गाड़ी? है कितने रुपए तक की गाड़ी साहब 3 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है। कितना जमा करके ये आपको मिलती है गाड़ी? है ये हमने 50,000 रुपए जमा करके गाड़ी उठाई है। कंपनी आपको देती है ये ई कमर्शियल वाला लाइसेंस की आपको? ये पहले सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी भी खत्म कर दी। जो पहले सब्सिडी दे रहे थे वो सब्सिडी भी खत्म कर दी है। पहले दे रहे थे सब्सिडी, मगर वो सब्सिडी खत्म कर दिया, पूरे ही जमा होते। क्या कहेंगे साहब, जो रोड पे चलती है वही रोड पे चलना चाहिए गाड़ी। कितने रूटों पे बंद किया गया आपका? सर अभी मैंने लोन से फाइनेंस करवाई है गाड़ी,
2 महीने 1 महीना हुआ, एक किस्त जमा करी है। अब मैंने लोन पे फाइनेंस हुई, गाड़ी बंद हो जाएगी तो मैं बच्चों को कैसे पालूंगा और किस्त कैसे जमा करूंगा, और मकान का किराया। जैसे जो हमारे साथ ये साथी थे इनसे बात की है ई रिक्शा चालकों से कि इनका मानना है कि इनके साथ कई ऐसे विडंबनाएं हैं, कई समस्याएं। 40-50 हज़ार रुपये भर के ये गाड़ी को उठा रहे हैं, 3 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है, और ऐसे में इनके जो रूट हैं उन रूटों पे ये गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। अब इनकी जो कमाई का साधन है या जो सवारियां मिलती हैं उनको तय रूटों पे सवारियां मिलती हैं, अब उन्हीं रूटों पर अगर ये बंद कर दी जाएंगी तो ऐसे में ये अपनी सवारियां लेकर कैसे जाएंगे और ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। ऐसे में इन लोगों ने यहाँ पर जो गाड़ियाँ अपनी यहाँ खड़ी की हैं और अपनी मांगों को लेकर ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो भाई है, क्या कहोगे भैया ये कैमरा इसको लेकर? क्या करें सर, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, गरीब इंसान है। अब ये बताइए अगर ये रोजगार नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? अब हमने जो किस रूट पे चलाते थे आप? किस रूट पे कहाँ से कहाँ तक चलाते थे? MP नगर से बोर्ड ऑफिस कमलापति तक। अब यही रूट बंद कर देंगे तो हम कहाँ चलाएंगे गाड़ी? और इससे पहले हमसे फॉर्म भरवा लिए गए हैं इन रूट के, उसके बाद हमको ये बोला कि फॉर्म भर दो आप, जिस रूट के फॉर्म भरोगे उसी रूट पे गाड़ियाँ चलेगी। अब हम उस रूट के अलावा कहीं जा नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको यहाँ पर गाड़ी नहीं चलाने दे रहे हैं। तो ये कई मांगे हैं, ऐसी मांगों को लेकर अब देखते हैं जल्दी क्या फैसला आता है। दूसरा ट्रैफिक DCP की माने तो उनका कहना है कि तकरीबन 12,000 ई रिक्शा हैं जिनमें जो इन रूटों पर चलते हैं उनको बंद कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी जो मांगे हैं वो कब तक पूरी की जाती हैं। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।